जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ने वाला है। ये 17 फरवरी से आपके जीवन में कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कहां पर कुछ चीजें करेक्शन की तरफ जाएंगी, कहां पर इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे, कहां पर आपको सही होने का और करप्ट होने का मौका देगी ये प्रकृति। ये कॉस्मोस आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रिगर करेगी जहां पर आपके पास चांस होगा। और कुंभ राशि की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये चांस जरूर देती है। ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चांस जरूर देती है। और यहाँ पे लिया गया स्टेप के इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। अक्सर हमने जीवन में सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी लाइफ में कुछ चाहकर या ना चाहकर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, कहीं नहीं बनती, फिर भी हम चलते रहते हैं। इससे लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिससे हमारी लाइफ में भी स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी आती है और हमारे आसपास के नेचर में, एनवायरनमेंट में भी, वो चाहे इंसान हो, कोई रिश्ता हो, चाहे आसपास की प्रकृति में कोई चेंज हो, वो पॉजिटिविटी लेकर आती है। उसी प्रकार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर मजा ही सजा बन जाती है। हमारा अनकन्वेंशनल पैटर्न, हमारा वो ऊर्जा, वो मजा एक तरह का हैवी हो जाता है हमारे ऊपर और वो सजा बन जाता है। जहां पर हम सही समय पे पॉज लेना भूल जाते हैं, जहां पर इन चीजों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं, वेयर वी कांट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। और यही दोनों चीजें, यही दो एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा मैं आपको कि यहां पर ऐसा क्या होने वाला है जहां पर दोनों चांस आपको मिलेंगे। यहां से लिया गया स्टेप आपके जीवन को बहुत मेजर लेवल पे बदलेगा। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आने वाली है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और राहुदेव। दोनों एग्जाम्पल उनके ऊपर सेट बनते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल क्रिएट समथिंग बिगर इन योर लाइफ, जिसको कोई नहीं हिला सकता, वो शनि है। और राहुदेव शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, कभी कभी अच्छा होता है लेकिन पता होना चाहिए हाउ मच इज टू मच। और जहां पर इंसान ये भूल जाता है कि यार मेरा समय चल रहा है, मुझे जो मर्जी मैं कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, वहीं पर चीजें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको मौका देगा ये कुंभ राशि आपको मौका देगी। ये सूर्य ग्रहण आपके कुछ चीजों को करेक्शन का मौका देगी। एक तरफ शनि है और एक तरफ मंगल है। मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक बनते हैं और एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं। वो ऊर्जा, वो पैशन, वो मिथ को अनफोल्ड करना, मिथ को खत्म करना, आपकी लाइफ में जो ऑब्सेशन है उसको बिल्कुल खत्म करना, लाइफ में रियलिटी देना, क्लैरिटी देना। ये पाप कर्तरी, जब राहु पाप कर्तरी में आ जाता है तो ऑब्सेशन खत्म होता है, रियलिटी आपके पास आती है, ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है। तो इस तरह का समय बन रहा है आपका। प्लस जेमिनी साइन, ये काम त्रिकोण एक्टिव है तो डिजायर्स है, पैशन है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में जाएंगी। एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को दिखाता है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है। उन लोगों की लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे, उनके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, करेक्शन का समय है। कॉस्मोस अगले 6 महीने के अंदर आपको करेक्शन के बहुत समय देगा, मौका देगा, लेकिन इस मौके को भुनाना पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू मेक द ब्रिज। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन आप अपने कंफर्ट में हैं, आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यू विल लाइक कि ठीक है चल तो रहा है ना, सब बढ़िया तो है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए आने वाला समय बदलाव की तरफ जा रहा है। ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब छूट रही है, आपको वो मौका देगी कॉस्मोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगी कि आपको जॉब क्रिएट करनी है लोगों के लिए। ठीक है, बड़े भाई बहनों को दिखाता है, बुजुर्गों को दिखाता है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, वहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, 9th एस्पेक्ट पढ़ना 11th हाउस डिजायर्स की राशि पे, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आप एक गलत रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां पर आपको एकदम से रियलिटी पता चले। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जहां पर आपका ऑब्सेशन हिट करे और आपको लगे ये मेरे को क्या हो गया था, मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जहां पर मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो ग्राउंड रियलिटी मिलना प्लस करप्शन की तरफ भागना,
दोनों मौके ये आपको देने वाला है। मैं हर लगन राशि के बारे में बात करूंगा। ये मैंने नवमांश चार्ट बनाया है जहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, शुक्र राहु वर्गोत्तम होकर बैठे हैं। नवमांश में भी कुंभ राशि में है और आपके D1 चार्ट में भी कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि बहुत एक्टिव है। शुक्र देव जो लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, कंफर्ट, ब्रांड, पैशन, प्लेजर, सेक्स, ब्यूटी सबका कारक है। तो यहां पर जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शुक्र की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं नॉन लिविंग, इन शॉर्ट मैं नॉन लिविंग एसेंस के बारे में बात करूं, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, तो यहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके पास, पैसा बनाने का, प्लस अपने पैसों को रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने का भी चांस आपको यह समय देने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, शनिदेव भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवमांश में। तो लियो साइन, लियो सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है, तो राजा बनने का मौका देगा। राजा आसानी से नहीं बना जाता है, राजा बनने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और शनि, केतु, मंगल नवमांश में बैठे हैं एक साथ, तो ये लड़ाई भी कराएगा, अपनों के लिए लड़ाई भी करनी पड़ेगी, अपने भीतर मन के ऑब्सेशन से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर ठहराव ढूंढना पड़ेगा। ये समय क्रिएशन होने वाला है। मैं फिर बोलूंगा, वेल्थ जनरेट करने का, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कोई नया स्टार्टअप है, कोई हॉबी है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि डिस्कवरी की ह्यूमैनिटेरियन राशि है। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, लोगों को सर्व करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, तो अपना भी भला करना, लोगों का भी भला करना, इस तरह का योग बना हुआ है। गाड़ी खरीदनी है, लैंड प्रॉपर्टी अचीव करनी है, इस सब के लिए बहुत अच्छा समय। बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग एसेंस, ये लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है। एक तरफ शनि है, एक तरफ मंगल है। आपकी ऊर्जा को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि नीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, पनिशमेंट है। ठीक है, अगर आप अपनी यू कांट एस्केप द रियलिटी, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो यहां पर आपको चीजें हिट करती हुई नजर आएंगे, आपको ट्रबल होगा, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो शनि चाहेंगे। क्योंकि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? शनिदेव के। किसके घर में लड़ रहे हो? शनिदेव। ग्रहण किसके घर में? शनिदेव के। राहु का घर है, लेकिन राहु को लॉर्ड है। मूल त्रिकोण राशि किसकी है? शनिदेव की। तो यहां पर शनि के अकॉर्डिंग आपको शनि के डोमेन से देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला ही है, करप्शन का मौका जरूर देगी आपको। अनकन्वेंशनल शॉर्टकट, अपनी छोटी सी डिजायर के चक्कर में, छोटे प्लेजर के चक्कर में अगर आपको बड़े क्रिएशन को ड्रॉप करना पड़ेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है अगले 6 महीने में अपनी गलतियों से सुधार करने का और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू पाने का बहुत अच्छा समय है। ठीक है, अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल की बातें करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं लगन राशि के बारे में डायरेक्ट बात करता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपके लगन राशि के साथ यहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन बुजुर्ग हो, बड़े भाई बहनों हो, उनकी लाइफ में या फिर आपकी ही लाइफ में, क्योंकि वर्गों से 6 है, कुछ डिसीज, कोई EMI, कोई बहुत पुरानी बातें, इतिहास के पन्ने दोबारा दोहराए जाएंगे। आपने उस समय पे ऐसे पोजीशन पे मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, अब उसका आप बदला लेने वाले हैं, तो ये बदले वाली फीलिंग भी लेके आएगा। रण रोग, शत्रु, कंपटीशन, रेज, जेलेसी को बढ़ा सकता है। ऐसे में नहीं जाना है। ये मौका देगा आपको कि चाहो तो आप इस समय एक पन्ने को बदल सकते हो, एक नया पन्ना जैसे आपने किया था वैसे ही मैं करके दिखाऊंगा, या फिर किताब को बंद करके आप बड़प्पन दिखा सकते हो, मैच्योरिटी दिखा सकते हो। नो मैटर आप किस एज के हो, आप बड़े हो, छोटे हो, मुझसे भी बड़े हो या मुझसे भी छोटे हो, ठीक है ना। मैटर करता है कि यहां पर आपको वो मौका मिलेगा कुछ क्रिएट करने का, लोगों को हेल्प करने का, और मौका भी मिलेगा लोगों से लड़ाई करने का, वो रेज, जेलेसी, अपने अंदर का एंगर शो करने का आपको मौका देगी ये प्रकृति। अब आपको यहां पर समझदारी से चलना पड़ेगा। बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में कि आपको कहां समझदार बनने की जरूरत है। अगले 6 महीने आपके लिए कहां पर एक करेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ये करेक्शन का समय है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट जहां पर भी पड़ता है वहां पर आपको कहीं ना कहीं करेक्शन मिलेगा। और ये वायु तत्व राशि बहुत एक्टिव हो गई है, काम त्रिकोण बहुत एक्टिव हो गया है, तो काम की तरफ जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर आपको करत करत अभ्यास कराएंगे, वो आपको करेक्शन के लिए पुश करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यहां पर आपको मौका मिलेगा धर्म की स्थापना करने का। ये समय है आपके लिए करेक्शन का, ये समय है आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने का, और ये समय है डम्ब होकर, बच्चा बनकर, चाइल्डिश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देने का।
तो करेक्शन की तरफ जाइएगा जरूर। अपने लाइफ में आसपास क्या इवेंट हो रहा है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि में कोई मेजर प्लैनेट्स बैठे हैं, एक हो चाहे 3 हो या 2 हो, वॉट एवर इट इज, अगर आपका सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह में से कोई सा भी प्लैनेट आपकी कुंभ राशि में बैठा है या फिर आपकी तुला राशि में बैठा है या जेमिनी साइन में बैठा है, तो आपके लिए बहुत मेजर टाइम पीरियड है ये, जहां पर आपके ऊपर बहुत मेजर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको तो और भी समझदारी से चलना पड़ेगा। मैं आपकी लगन राशि के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता है आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन वालों के लिए। 12th हाउस में ग्रहण लगना, 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर्स का है, लॉसेस का है, हमारे बेड ब्लेजर का है, हमारे हॉस्पिटल का है, जेल का है, फॉरेन लैंड का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, बहुत हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड है 12th हाउस। तो इस समय आपका कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होगा, बहुत अच्छे अच्छे विजन आएंगे, लेकिन आप ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन मत समझिएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है, एक तरफ शनि आपको बहुत स्लो कर रहा है, एक तरफ आपका डिजायर बढ़ रहा है, मंगल आपको एनर्जी दे रहा है कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, इस समय कुछ बड़ा करना है। ठीक है, बड़े भाई बहनों का भी है 11th हाउस। यहां पे बड़े भाई बहनों, अगर आप छोटे हैं, बड़े भाई बहन को हेल्प करते हुए नजर आओगे आप, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे लेकिन आपको सुकून देगा ये एक्सपेंस। कार्मिक राशि है स्कॉर्पियो का, 9th हाउस में स्कॉर्पियो, उसका हायर वर्जन है आपका एक्वेरियस। यहां पर आप किसी तरह के टैरो, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट की विद्या की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है ना। यहां पर आपका आप देखोगे केतु आपके 5th हाउस में बैठा है, ऋण रोग शत्रु से फाइट करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ मेजर बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। आप हो सकता है इस समय आपका मैरिज लाइफ उस लेवल पे चला गया कि आपको या रिलेशनशिप कोई ब्रेकअप की तरफ चला गया है, या रिलेशनशिप आपका मैरिज लाइफ कोर्ट की तरफ चला गया है, तो वो आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। घर में फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज आ गए, वहां पर आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, रात को सोते वक्त आपके दिमाग में वो बेड ब्लेजर, वो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, जहां पर आपके अंदर प्लेजर बढ़ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक आपका शुक्र राहु के साथ बैठा है, वर्गोत्तम होके, वो भी नवमांश में भी शुक्र राहु बैठे हैं, यहाँ पर 12th हाउस में शुक्र राहु बैठे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ डिजायर बढ़ा रहा है, नए फ्रेंड, नए लोग, वो बेड ब्लेजर, ब्रश करते हुए सोते वक्त किसी मूवी को देख लिया, वैलेंटाइन वीक चल रहा होगा, इस समय वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है, ऐसा कोई इंसान क्यों नहीं है जिसके साथ मैं वो चीजें, इमोशन शेयर कर सकूं, जिसके साथ मैं वो कनेक्शन फील कर सकूं, जिसके लिए मैं सेलिब्रेट कर सकूं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं डाउन करेगा, आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को डाउन करेगा। इन चीजों से गलती नहीं है, इस चीजों में कोई परेशानी नहीं है, सबकी हर एक चीज की लाइफ में हर एक चीजें होनी चाहिए। ये उम्र के साथ अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये इलीगल तो नहीं है। आपके पास ऑलरेडी कोई पार्टनर है, आप किसी और पार्टनर तो नहीं ढूंढ रहे, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रात को सोने से पहले आपको भगवान का नाम लेके सोना चाहिए। 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, मन में चिंतन अगर भगवान प्रभु का नहीं हुआ, श्री राम का नहीं हुआ, तो यहां पर आप मैनिपुलेशन की तरफ डेफिनेटली जाओगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगा, आपका सीमेन वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। 1st हाउस में शनि बैठे हैं, यहां पर आपको स्लो कर रहे हैं। ठीक है, और आपके एक्सपेंस इस समय बढ़ रहे हैं। डोनेशन विल बी द की, जितना डोनेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, प्लस जेल, ऐसी कोई एक्टिविटी मत कीजिएगा जिससे वैसे आपको जेल जाना पड़े। किसी भी तरह का ऐसा कोई कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना है, अपने पावर, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है कि इसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े। तो यहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। राहु शुक्र मरकरी, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 4th हाउस एंड 6th लॉर्ड। हो सकता है आपका एक्स वापस आ जाए, आने वाले समय में आपको एक्स दोबारा कमिटमेंट करने लगे, एक्स आपका वापस आ सकता है, एक्स आपको ये बोल सकता है कि मैं आपके साथ दोबारा कनेक्शन बनाना चाहता हूं, सिचुएशन समझाने की कोशिश करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा, हमने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा डिसीजन क्यों लिया उस इंसान ने, वो अपनी क्लैरिफिकेशन आपको देता हुआ नजर आएगा। यहां पर आपको डिसाइड करना है सामने वाले को एंटरटेन करना है या नहीं करना है। आपका फोन, अपने फोन का ध्यान रखिएगा, आप नया फोन परचेज भी कर सकते हैं आपका, क्योंकि फोन खराब हो सकता है, हैंग हो सकता है, स्क्रीन टूट सकती है, डेटा उड़ सकता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लस सूर्य चंद्रमा, सूर्य राहु के साथ बैठ के विपरीत राजयोग बना रहा है, कोई ना कोई डाइवर्स सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आना, जिसकी वजह से आपको परेशानी रहेगा आपके माइंड में। तो आप सनराइज देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये विपरीत राजयोग आने वाले भविष्य में आपको बहुत सुकून देगा। डाइवर्स सिचुएशन से फाइट करने के लिए बस आपको अपने अंदर संयम नियम साधना और अपने अंदर का हनुमान को जगाने की जरूरत है, क्योंकि लग्नेश रेट्रोग्रेड है। ऐसे इंसान अपने अंदर पोटेंशियल तो होता है लेकिन भूल जाता है, लेकिन जैसे उसे याद आता है तो वो 100% से ज्यादा काम करता है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है।
प्लस हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ आप एनजीओ में डोनेशन करना चाहते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम। आपको एनजीओ में कोई हेल्प भी देनी पड़ सकती है, आपको एनजीओ से फोन भी आ सकता है। हॉस्पिटल में आपके ट्रैवल हो सकता है, हॉस्पिटल में किसी को हेल्प करनी पड़ सकती है, किसी से मिलना हो सकता है, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके होम एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, कोई लैंड प्रॉपर्टी भी आप एक्वायर कर सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिविटी है। शुक्र राहु आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कराएंगे जिससे कि आपको आने वाले समय में एक सुकून रहे कि मैंने कोई घर खरीद लिया, कोई लैंड खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी बना ली है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एक्टिव है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपका एक्टिव है इस समय। तो मेजरली मैं बोलूंगा एक्सपेंडिचर्स हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कर रहे हैं तो ये ब्लेसिंग बन जाएगा, अदरवाइज ये अभिशाप बन जाएगा, कर्ज बन जाएगा। क्योंकि कुंभ राशि आशीर्वाद भी है, अभिशाप भी है, कार्मिक राशि है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। बेड प्लेजर को कंट्रोल करके चलिएगा, डाउट नहीं करना है, डिस्प्यूट नहीं करना है, सोते वक्त भगवान का नाम लीजिए और सो जाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए, साधना करने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअल ट्रैवल जगन्नाथपुरी जाने के लिए, रामेश्वरम जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा अपने गाड़ी का, अपने डॉक्यूमेंट का और क्या नाम है, अपने पर्स वॉलेट का और अपनी स्पीड का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टिकट का ध्यान रखिए कि किस डेट का कराना है, किस डेट का नहीं कराना है। शनिदेव, अगर यहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है, शनिदेव ऊपर जा रहा है, आपके इमोशंस नम हो जाएंगे, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हुए गलत ट्रांजैक्शन कर दोगे, ठीक है। आप फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हो किसी डेट की, आपने डेट गलत डाल दी, तो ये भी कहीं ना कहीं चांसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। प्लस 12th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहा है सूर्य, डिटॉक्स करने का भी बहुत अच्छा समय है। आप किसी नेगेटिव इंसान से या किसी ओल्ड रिलेशनशिप से जहां पर क्योटिक हो गई थी चीजें, क्योस बढ़ गया था, वहां से डिटॉक्स होने का भी बहुत अच्छा समय है। कुछ मेजर सवाल आएंगे जिसका जवाब देने में आपको हिच रहेगी, आप ब्लंटली बोलने में शर्माएंगे, थोड़ा सा आप हिचकाएंगे, लेकिन समय आपको प्रेशर देगा कि कुछ बातें बोलना जरूरी है, कुछ बातों को क्लियर करना जरूरी है। तो क्लैरिटी के साथ बात करने का भी समय आ गया है। बहुत कुछ है पाइसेस 11 मून साइन वालों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में हिट मिलने वाला है, राइज मिलने वाला है, इनकम उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मटेरियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ट्रबल दिखाई दे रहा है। फॉरेन लैंड ट्रैवल करना चाहते हो, फॉरेन लैंड में कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हो, अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।